सबका एक ही रूप है, सब आपसे स्वार्थ से ही जुड़े हैं। और इसकी सबसे विशिष्ट कथा आती गजेंद्र मोक्ष की कथा। त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, असंख्य पत्नियां थीं उसकी, असंख्य बालक थे और केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीता था। उनको कोई कष्ट ना हो, उनके जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए, इसका पूर्ण ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन गर्मी का समय अपने बच्चों परिवार के साथ जब नहाने के लिए सरोवर में गया तो एक जल के ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। सब लोग स्नान करके बाहर निकले, हाथी नहीं निकला, गजेंद्र नहीं निकला। तो पत्नियों ने पूछा, आप भीतर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे? गजेंद्र ने कहा, पता नहीं, जीव का, जल का कोई जीव है, इसको भी पता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा पैर पकड़ लिया है, जरा देना, अपनी सूंड देना, निकालना मुझको। पत्नियों ने अपनी अपनी सूंड दी, सूंड से सूंड मिला करके सबने खींचने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। एक दिन तक खींचते रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। यहां गजेंद्र का रक्त निकलता गया, पतला होता गया। एक एक करके पत्नियां अपनी सूंड हटाने लगी और गजेंद्र उनकी ओर देखता और मुस्कुरा के, अच्छा तुम थक गई हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा बाहर। पत्नी बोली, थक नहीं, मुझे भूख लगी है, अब आप ये बाकी सब हैं, आपको ले आएंगी, मैं घर जाती हूँ। एक पत्नी चली गई, दूसरी पत्नी चली गई। 1 हफ्ता हो गया। अब तो 2-2 पत्नियां एक साथ जाने लगी। गजेंद्र सबकी ओर देखता है और जब जब वो सूंड हटाती है ना, तो गजेंद्र को याद आती है, मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया। एक पत्नी रह गई अंत में, बच्चे पत्नियां सब चले गए। गजेंद्र को बेहोशी होने लगी। सामने खड़ी पत्नी की भी सूंड बस वो स्पर्श करा के खड़ी थी, खींच नहीं रही थी, क्यों, निकलना तो है ही नहीं इनको। थोड़ी देर में उसने भी कहा, भगवान अब आप तो शायद निकल नहीं पाएंगे, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। गजेंद्र बोले, देवी देख लो, तुम्हारा मन है, अब मैं तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये पैर ही नहीं छोड़ रहा मेरा, क्या करूं। पत्नी बोली, ठीक है पतिदेव, अब अगले जन्म में आपसे फिर मिलना हो, ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना। गजेंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए, सब चले गए, पूरा परिवार जाता हुआ दिखने लगा गजेंद्र को। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते ही उसको अपने पूर्व जन्म की याद आई। वो पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था, भगवान की बहुत सेवा करता था। केवल एक संत का अपराध करने की वजह से वो गज बन करके आया इस जन्म में। अपने पूर्व जन्म में उसने एक भगवान की सुंदर स्तुति लिखी थी, उसी का नाम गजेंद्र मोक्ष। उस स्तुति का अचानक से उसको स्तवन हो गया। अपने पत्नी बच्चों की अब उसको याद नहीं, सबका त्याग उसने कर दिया। बोले, ये क्या छोड़ के जाएंगे, मैं छोड़ता हूं इन लोगों को। तब उसने ठाकुर जी का स्मरण करके गजेंद्र मोक्ष स्तुति का गान किया। स्तुति गजेंद्र मोक्ष में यह विशेषता है कि पूरी स्तुति में भगवान का नाम ही नहीं है। उसने बस ये कहा है पूरी स्तुति में, जो त्रिलोकी के अधिपति हैं, जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं, जिनके हजारों आंखें, हजारों पैर हैं, हजारों कान हैं, हजारों हाथ हैं, जो सबके प्रतिपालक हैं, पूरा विश्व जिनसे चलता है, पूरे विश्व का पालन जिनसे होता है। नाम नहीं लिया, कौन, कोई नहीं, बस जो भी है मैं उनको प्रणाम करता हूं। गजेंद्र जब स्तुति गा रहा था, 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे। सबसे पूछा गया, बोले जाइए ना, आप देख क्या रहे हैं, जाके उसकी रक्षा करो। देवता सब बोले, हमारा नाम बोलेगा तो हम जाएंगे। नाम ही नहीं बोल रहा। गणेश जी बोले, अरे तो मेरे ही कुल में उत्पन्न हुआ है, कम से कम इतना ही कह दे, हे गजानंद, हे गणपति बप्पा आप पधारो, तब मैं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, चतुरानंद कह के बुलाए तब जाऊंगा। दुर्गा मैया बोली कि पहले अष्टभुजी देवी भद्रकाली कुछ कहे तब जाऊंगी। सब देवता खड़े हैं कि हमारा नाम बोलेगा तब जाएंगे। जब कोई नहीं गया,
तब शेष नाग पर पौड़े शंख चक्र गदा पद्मधारी। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, इधर आओ। लक्ष्मी जी बोली, कहां जा रहे हैं? गजेंद्र के पास। बोले ठीक है, लेकिन उसने आपका नाम तो बोला नहीं, और देखिए किसी का नाम नहीं बोला, कोई नहीं जा रहा तो आप क्यों जा रहे हो? भगवान बोले, लावारिश जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, ऐसी लावारिश स्तुति है, किसी का नाम नहीं है तो मेरा अधिकार है, उस पर मेरी ही छाप है। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के जैसे ही गजेंद्र के पास जाने लगे, गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण आ रहे हैं। तुरंत सरोवर से कमल अपनी सूंड से तोड़ करके अपनी स्तुति के अंत में कहता है, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, मैं आपको वंदन करता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से ग्राह का सर अलग कर दिया और गजेंद्र को बाहर निकाला। ये संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके इच्छाओं की पूर्ति आपसे हो रही है। ये संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके किसी ना किसी काम आ रहे हो। पर आप हमें एक बात बताओ, ठाकुर जी आपसे प्रेम करें, आप क्या काम आते हो ठाकुर जी के? त्रिलोकी को चलाने में आप कोई सहायता करते हो, या भगवान के आभूषण आपने बनाए हैं, या ठाकुर जी की रोटी आप नहीं खिलाओगे तो क्या ठाकुर जी भूखे रहेंगे? आप किस काम के हो ठाकुर जी के? किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो अकारण प्रेम करते हैं, कोई कारण से प्रेम नहीं करते ठाकुर। घरों में शादी होती है महाराज, लोग 3 दिन के लिए घर में ठाकुर जी को बंद करके चले जाते हैं। अपने बच्चा को बंद कर जाओ, जाओगे? कभी नहीं जा सकते। लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप मंदिर में बैठे रहेंगे। कभी कभी कईयों के घरों में चूहा भी कूद जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर, बेचारे तब भी वही बैठे रहते हैं। कभी कभी भोजन में घर के लोगों को प्याज लहसुन के बिना स्वाद नहीं आता तो ठाकुर जी को चना चनौरी खवा देते हैं, प्याज लहसुन का इनका भोग तो लगेगा नहीं। एक घर में तो विचित्र ही हो गया, ठाकुर जी को बेचारे सुबह दोपहर शाम दूध और रोटी खिलाते। मैंने कहा आप सब्जी क्यों नहीं खिला? वो हमारे यहाँ तो महाराज जी प्याज डलती है ना। अरे मैंने कहा बेचारे भगवान को आप घर में नहीं रखोगे तो त्रिलोकी में प्रलय आ जाएगी ना। मैंने काय को धर रखे हैं घर में जब इतनी सेवा नहीं कर सकते?